गयूर मिनिस्ट्रीज। जी मजबूत, तो आपके नारे में मजबूती नजर नहीं आ रही। हालेलुया। अगर आप पहले ही ऐसा नारा लगाते तो मुझे जरूरत ना पड़ती कि मैं दोबारा आपको कहता। हालेलुया। बोलो बोलो गयूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह के नाम की। आए कलाम के लिए और खुदा के खातम के लिए जोरदार तालियां बजाएं और जोरदार तालियां बजाएं। और मैं दावत देता हूं खुदा के खातम को सुनाए को कि वो आएंगे और खुदा के कलाम की खिदमत हमारे दरमियान में करेंगे। शालोम शालोम। मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। मसीह यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। हम खुदा के कलाम में से आज का मरकजी हवाला पढ़ेंगे जो कि है, कोई बताएगा? मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28 बाब और 19 है। और खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। मसीह यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। आमीन। खुदा के ऐसे पाक पवित्र कलाम के लिए जो कि हमेशा तक हमारे साथ रहेगा और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। खुदा के लिए, खुदा के बेटे के लिए और ऐसे कलाम के लिए खुदा का सब बैठे तशरीफ खुदा को। हाँ जी, कोई बताएगा कि लास्ट संडे किस मौजू पर बातचीत हुई थी? जी 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 नहीं, खुदा नहीं, वो तो हम तो जानते ही हैं। मैं चारों को कलीसिया से, खुदा बरकत दे आपको। बब इसमें बहन वो पीछे से बहन बात कर रही, जोरदार ताली बहन के लिए। जी अब भाइयों में से कोई बताए ऊपर से? जी किस चीज पे बात हुई थी? जी यशोर भाई किस चीज पे बात हुई थी? बपतिस्मे पे। अभी मैंने बोला, बहन ने भी बोला, किस चीज पे? बपतिस्मे पे। बपतिस्मा, हमने क्या सीखा था बपतिस्मे के बारे में? क्या बपतिस्मा की तालीम स्टार्ट हो गई थी? सिर्फ उसका आगाज हुआ था, हल्का सा टच हुआ था। और हमने इसी जो मरकजी आयत है उन 28 बाब की 19 आयत, उसी को देखा था और सीखा था। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या दो? कौन कौन मेरे बहन और भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि बाइबल लेके आए और साथ में नोटबुक और साथ में पेन लेके आए? 2 लोग, 3, 4 लोग। मैं अक्सर कहता हूं, स्कूल जाना हो, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बगैर कॉपी पेंसिल तो चले जाओ तो उस्ताद की करेगा? है क्लास तो
अपनियां कापियां पेंसिलां खुदा दे हजूर भी लैके आया ना होए कि साडा ओ बड़ा उस्ताद प्रिंसीपल जड़ा खुदा वो सानू अपनी बादशाही तो ही बाहर कर दे, वो सानू दाखल ही ना होते, अंदर ही ना जानते। सब तो बड़ा अपने इस दिल नू जिन्हां नू पढ़ना लिखना नहीं आता अपने इस काना नू ते दिल नू हथियार बना ले। जो सुनते हो और सुन के लफ्ज़ां नू अपने दिल दी तख्तियां ते लिखना शुरू कर दो ताकि कोई भी उनदे तो मिटा ना पाए। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बपतिस्मा याफ्ता है, जिन्होंने बैप्टिज्म पिछले साल या उससे पिछले साल लिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वाह जी वाह, काफी लोग बैठे हुए हैं। बपतिस्मे की मरकजी आयत कौन सी है जी? ऊपर भाइयों में से जिन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, मरकजी आयत कौन सी है? मत्ती 28 बाब और 19 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को और उनको बाप बेटे और उर्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या आप में से बथेरों ने बपतिस्मा ले लिया? अपने दिलों पर हाथ रख करके क्या आज भी आप उस बपतिस्मे में कायम हैं? कायम हैं? कितने लोगों को आपने, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, कितने लोगों को आपने मसीह बनाया? 2 लोग। 1 साल में 2 लोग। 1 साल में 2 लोग। वेरी गुड। 25 से 30 लोग। जबरदस्त। अभी मुझे सबको पूछने दीजिए। वेरी गुड। और बताएं हाँ जरा, कितने लोगों को आपने मसीह बनाया बपतिस्मा लेने के बाद? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। कितने लोग आपके वसीला से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? जितने भी बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं, आप उस बपतिस्मे में कायम नहीं है। आपने कोई भी वैसा काम नहीं किया जो जिस वक्त आप बपतिस्मा ले रहे थे उस वक्त जो आपने कहा। कई लोगों ने उस वक्त खिदमतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने अपने लिए खिदमत चुनी थी। ऐसा है कि नहीं है? याद रखें, क्या आप अपनी अपनी खिदमत में कायम रहे 1 साल? क्या आप दिन में 3 मरतबा खुदा के हुजूर झुकते रहे? क्या आप हफ्ते में 2 दफा खुदा के हुजूर आते रहे? क्या आप रोजे रियाजत करते रहे? क्या आपके वसीला से जिंदगियां चेंज होती? अगर हुई है, अगर ये सब कुछ हुआ है, तो खुदा के फजल से आपका बपतिस्मा एकदम ठीक रहा और आप अपने उस बपतिस्मे में कायम रहे, क्योंकि आपने उस फ्रूट को, रूह के फल को जो अपने अंदर लिया था, रूह के फल को जो लिया था, उसके फल को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, खाया पिया हजम किया और बाद में उगल दिया, बल्कि आपने उसको ऐसा समेटा अपने अंदर कि आपने उसको उगने दिया। अंदर क्या दिया? उगलने नहीं बल्कि उगने दिया। उगलने नहीं बल्कि उगने दिया। उगलना कहते हैं बाहर काट देना, ते उगना मतलब बढ़ाया। उगलने नहीं दिया बल्कि उगने दिया उस फल को, और वो उगा और वो बढ़ा और वो तनावर दरख्त बना, और उस पर आपने एक फल खाया और आपसे जो दरख्त निकला उससे इतने फल लगे, जितने फल लग रहे हैं, जितनी जिंदगियां बजा रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर से वो उतने ही फल पैदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अफसोस उन पर जिन्होंने बपतिस्मे की अहमियत को दरगुजर किया।
अफसोस उन लोगों पर जिन्होंने बपतिस्मा लेकर वादे कर कर खुदा के साथ वैसा काम नहीं किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बपतिस्मे का मतलब क्या है? जी भाइयों, किसी को पता बपतिस्मे का मतलब की है? सब भाई बता रहे हैं जी। नवे सिरे तो पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना, नई पैदाइश, नई पैदाइश। जोरदार तालियां भाई। और खासकर मेरी बहन के लिए भी, जिसने एक साल के अंदर 25 से 30 लोगों को मसीह में दावत दी। हालेलुया। ये है, आपने उस फ्रूट को चबाया और हजम किया, और ऐसा हजम किया है कि आपके अंदर से वो रूह का फल नजर आ रहा है, और वो दुनिया भी उस फल से मुस्तफीद हो रही है। मुस्तफीद यानी फायदा ले रही है। आमीन, आमीन। क्या ये खुदा को जो खिदमत कर रहे हैं बस उन्हीं को कहा गया था? क्या उन्होंने बपतिस्मा सही वाला लेता है? जी, जो जो इंसान, जो जो शख्स बपतिस्मा लेता है, जो ये तालीम लेता है, और जो खुदा के साथ बपतिस्मा लेते वक्त वादे करता है, उन सब पर यह फर्ज था। मसीह ने उन सबको कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, और उन्हें भी बाप, बेटे और उनके के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अगर तुसी बपतिस्मा ले लीता, तुसी नवे हो गए, ते ताड़ा वो काम मसीह ने ला दिता सी कि हुण ताड़ा फर्ज है कि तुसी होरां नूं भी की करना है? नवा करना है, नए सिरे से पैदा करना है, बपतिस्मा देकर। बपतिस्मे का मतलब क्या है? जिन्होंने मायने क्या है? लफ्जी मायने, लफ्जी मायने क्या है? ये जो है, जी जी, तौबा नहीं, लफ्जी मायने प्रॉपर मतलब लफ्ज का जो मतलब बनता है वो क्या है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ऐ पुरानी, नहीं, ये तो बपतिस्मा क्या है ये वो बता रहे हैं कि बपतिस्मा है क्या, उसमें होता क्या क्या है, ये वो बता रहे हैं आप। बपतिस्मे का लफ्जी मायने क्या है? बपतिस्मा लफ्ज बैप्टिजो से निकला हुआ है। किससे? बैप्टिजो से। किससे निकला? मेरी बहन, किससे निकला? बपतिस्मा जो उर्दू में, जो असल में फारसी का लफ्ज है, ये कहां से निकला हुआ है? बैप्टिजो से। किससे? बैप्टिजो से। और बैप्टिजो लफ्ज यूनानी लफ्ज है। कौन सा? यूनानी लफ्ज है, जिसमें नया नामा लिखा गया। बाइबल का नया नामा, अंजील जो है, मसीह यीशु की तालीमात के बारे में, जो हयाते जिंदगी के बारे में लिखा गया है, वो यूनानी जुबान में लिखा गया है। किसमें? यूनानी यानी ग्रीक जुबान में। और ये बपतिस्मा बैप्टिजो लफ्ज से लिया गया है, जो कि यूनानी लफ्ज है। और बैप्टिजो का मतलब, जो लफ्जी मतलब है, उसका मतलब होता है डिप। डिप का मतलब क्या होता है? गोता खाना। क्या खाना? गोता खाना, डुबोना। और एक और इसका मतलब है डुबो कर धोना। डुबो कर धोना, डिप करना यानी डुबोना, डुबो कर धोना, यह भी एक मतलब है इसका, डुबो कर धोना। और यही मतलब है, यही वजह है कि जब हम खुदा के फजल से पानी में गोता लेते हैं, डूबते हैं, तो हम अपने आप को धोते हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर। जो गंद गलाजत हमारे गुनाहों के सबब से हमारी रूह पर लग जाती है ना, उसको जिस्म के ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जिस्म ਦੇ ਵੇਨੇ मैल आ गई है, कपड़ियां ਦੇ ਵੇਨੇ मैल आ गई है, ते
फिर असं की करने हैं? फिर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? धोते हैं पानी के साथ और डिटर्जेंट ला ला के, साबन ना रगड़ के, सरफ पा के किंज साफ करने आ कि कोई मैल धब्बा ना रह जाए। ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, अगर जिस्म की ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ सफाई कर सकते हैं तो रूह की कितने करनी? रूह की तो सफाई जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मजबूत है, मुस्तअद है। क्या है? मुस्तअद यानी मजबूत है। अगर रूह मजबूत है तो फिर तो सानू धोने की जरूरत नहीं। रूह भी कमजोर पै जाती है जो साडे गुनाहां दे तब्बे आउंदे ते लगने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जो जिस्म च कोई बीमारी आती है, क्या जिस्म तंदुरुस्त रहता, मजबूत रहता है? अभी ऊपर भाई बैठे हैं, कुछ यंग भाई भी हैं, हाले उन्होंने बड़ी उन्हां च कोई कमजोरी नहीं नजर आती होगी, बड़ी फुर्तीली होगी, बड़ा उन्हां च जोश होएगा। बेटियां बैठी हैं, लेकिन जिस तरह ही हम बीमार पड़ते हैं हमारा जिस्म मजबूत ही रहता है, क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ऐसे तरह रूह भी मजबूत है लेकिन किदों कमजोर होती है? जिदों गुनाह असी अपने ते लेने आ और जिस्म ते नहीं बल्कि रूह ते लगदे हैं। दोनों भी धोना बड़ा जरूरी है। और उस रूह के धब्बों को पता क्या चीज धोती है? खुदा का कलाम। आमीन। यसु का लहू, पानी, जो जिस्म के लिए हम पानी यूज करते हैं और डिटर्जेंट यूज करते हैं सरफ, यसु का लहू उस सरफ का काम करता है। ते पानी दे विच जदों ਅਸੀਂ डुबकी लेने आ ते यसु दे लहू ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ यसु ਦਾ लहू आके ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रूह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, यसु ਦਾ लहू ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। बोलो बोलो यूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हाले हाले हाले। अजीजों, जिनका बपतिस्मा हुआ है और वो अपने बपतिस्मे को भूल के, ये फिर आप सबके लिए तालीम है कि अपने अपने बपतिस्मे को याद करके मसीह के हकीकी शागिर्द बन जाए। अभी भी वक्त है आपके पास। क्या है? वक्त है। दोबारा अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो दोबारा मसीह में नए होकर औरों को भी मसीह में नया करें। हालेलुया। पर बपतिस्मे का लफ्ज कहां से आया? यूनानी जुबान से आया। यूनानी लफ्ज है किससे? बैप्टिजो। क्या? बैप्टिजो से, जिसका लफ्जी मतलब क्या है? एक होता है लुगवी मतलब और एक होता है लफ्जी मतलब। लुगवी मतलब क्या है? लफ्जी मतलब क्या है उसका? टू डिप, यानी क्या है? डुबोना किसी चीज को। और इसका अगर पूरा तर्जुमा देखें तो है डिप करके, डुबो करके धोना, किसी चीज को डुबो कर धोना। और अगर उसका लुगवी मानी देखें तो वो कौन सा होगा? वो होता है नए सिरे से पैदा होना, यानी नई पैदाइश। हालेलुया। तो बपतिस्मे के कितने मतलब है? दो मतलब, एक लफ्जी और एक लुगवी। लफ्जी मतलब का क्या मतलब है उसका? डुबोना, डुबोकर धोना। और लुगवी मतलब का क्या है? कौन सा मतलब है उसका? नए सिरे से पैदा होना, यानी नई पैदाइश। आमीन। अब हमें बपतिस्मा लेना क्यों है? क्या है ऐसा बपतिस्मे में? बपतिस्मे से होता क्या है? आइए उसकी तरफ चलते हैं और मेरे साथ हवाला निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत। हमें नए सिरे से पैदा ही होना क्यों जरूरी है? बपतिस्मा लेना क्या है ऐसा इसमें? कोई बताएगा क्यों जरूरी है बपतिस्मा लेना, नए सिरे से पैदा होना? भाइयों बहनों बताएं
हलाक ना होकर हमेशा की जिंदगी पाए, ठीक है, और ताकि हम गुनाहों से पाक हो जाए। जबरदस्त, जोरदार तालियां, जबरदस्त। और खुदा की बादशाही में जबरदस्त। और इसी हवाले को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। यीशु क्या कहते थे? सच कहते थे। और क्या सच्चाई है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, किससे ना पैदा हो? नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा की बादशाही को देखने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, और नए सिरे से पैदा होने के लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। इसकी 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। 3 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। अब यीशु फिर कह रहे हैं, यीशु ने जवाब दिया 5वीं आयत में कि मैं तुझसे सच कहता हूं। फिर दोबारा कह रहे हैं 5वीं आयत में क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। किस किस से पैदा होना है? पानी और रूह से। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपका और मेरा मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, जिसकी तालीम पर अमल करते हैं, जिसकी तालीम को मानते हैं, वो खुद अपनी इस जुबान मुबारका से ये कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। तो खुदा की बादशाही में, अच्छा, अगर तुसी पानी दा बपतिस्मा ले लेता, गोता खा लेता, उनके तो बाहर आ गए, तुसी कहता ये खुदाया मेरे जड़े गुनाह तोल जान, मैं बरे दे लहू यीशु दे लहू अपने ते मांग रहा, धुल गए, मैं कहता हूं धुल गए, तो क्या आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे? बताएं, हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? जब तक पानी और रूह से ना पैदा हो जाए। पानी का बपतिस्मा तो ले लिया, रूह का बपतिस्मा किसने लेना था? आमीन, आमीन। जब पानी का बपतिस्मा लेते हो तो दुआ में रखा करो कि खुदाया पानी के बपतिस्मे के बाद मुझे रूह का बपतिस्मा भी मिले, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे। मसीह यीशु ने कहा, जब तक तुम पानी और रूह से ना पैदा हो जाओ। किस किससे? किससे भाइयों? किससे? पानी और भाई नजर किससे? पानी और रूह से। क्या खाली पानी का बपतिस्मा लेना काफी होगा? मसीह यीशु कह रहे हैं पानी का भी लेना है ते रूह का भी बपतिस्मा लेना है। फिर आप किसको देखोगे? आसमान की। और किसी ने सिर्फ रूह का बपतिस्मा लिया हो तो क्या वो तब भी जा पाएगा? बताओ, दसो, हुण दसो, किसी ने रूह का बपतिस्मा मिल गया तो क्या आसमान की बादशाही जा पाएगा? क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि पानी का नहीं लिया होगा। मसीह यीशु कह रहे हैं जब तक पानी और रूह दोनों का बपतिस्मा होना जरूरी है। आमीन। क्योंकि पाक रूह आपके पाप धुले बगैर आपको मिल ही नहीं सकती। और पाप कैसे धुलने हैं, आपके गुनाह कैसे धुलने हैं? जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं। आमीन, आमीन। 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म से है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह से है। ताज्जुब ना करो कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है।
यसु ने कहा कहते च हैरान होने की कोई गल नहीं है, क्योंकि जिन्हें भी आसमान की भाषा जिंदा जाना है उन्होंने पानी ते रूह दोनों का बपतिस्मा लेना जरूरी है। आमीन। फिर ही वो आसमान की भाषा को देख सकेगा, फिर ही वो आसमान की भाषा में जा पाएगा, अदरवाइज वो आसमान की भाषा में नहीं जा सकेगा। आमीन। अब होता क्या है, जब हम नए सिरे से, अक्सर का लोग नए सिरे से बपतिस्मा ले लेते हैं, कहते हैं सिर्फ नए सिरे तो की हो गया, पैदा हो गया, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, उनको रूह का बपतिस्मा नहीं मिलता। किस किस को रूह का बपतिस्मा अभी तक नहीं मिला? पाक रूह का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चाचा कितने ज्यादा हाथों उनके खड़े हुए थे, पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला। उसकी वजह पानी का बपतिस्मा तो ले लिता। बाइबल में मसीह कह रहे हैं जितनी देर तक पानी और रूह दोनों का बपतिस्मा नहीं होगा, वो आसमान की भाषा में आसमान की भाषा ही में आसमान की भाषा ही में दाखिल नहीं होगा। अब पानी का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन कई लोग ने जिन्होंने हाले तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, उसकी वजह जानते हैं। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा के कलाम में से हम पहला दूसरा ग्रंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। बल्कि इससे पहले हम रोमियो का खत पौलुस रसूल के मार्फत लिखा गया रोमियो का खत, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, 12वें बाब की दूसरी आयत। जिसके पास बाइबल है वो निकाल ले, अगर फिजिकल बाइबल नहीं है तो मोबाइल पे है तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि अपने साथ कौन सी जो फिजिकल बाइबल है ये वाली, ये बाइबल रखिए। खुदा के कलाम में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस दुनिया के हम शक्ल, इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि इस जहां के हम शक्ल नहीं बना, जो काम दुनिया कर रही है वो काम नहीं करने। लेकिन ये कब पता चलेगा बहनों, ये कब पता चलेगा कि ये इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना? जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और नए सिरे से क्या होंगे? पैदा होंगे। क्या होंगे? पैदा होंगे, बपतिस्मा लेंगे। जैसे हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हमें पता चलता है कि अब हमने इस दुनिया जैसा नहीं बनना, पूरी जिंदगी मैंने इस दुनिया जैसा बन लिया, अब मैंने अपने आप को क्या करना है? बदलना है। और खुदा का कलाम कह रहा है अगर तुम्हारी अकल नहीं हो गई है, अगर तुम्हें खुदा के कलाम की पहचान हो गई है, अगर तुम्हें हिकमत की समझ आ गई है, अगर तुम्हें पता चल गया है कि खुदा का कलाम सही है और दुनिया गलत है, तो अकल नहीं होने की वजह से अपनी सूरत भी, अपनी सारे काम काज भी, अपना उठना बैठना भी, चलना फिरना भी, बातचीत करना भी बदलते जाओ। आमीन। खाली अकल नहीं बदलनी, नाल अपना हुलिया भी, अपने हर चीज क्या कर देनी है? बदल लेनी है। अकल नहीं होने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। अब होता क्या है, कुछ लोग पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी अकल को नहीं करते, और अकल नहीं
जाती है वो अपनी सूरत को, अपनी पहचान को, अपने उठने बैठने को, अपने बातचीत को, अपने किरदार को नहीं बदलते। यहां पे गलती रह जाती है, जिसकी वजह से उनको पाखरू का बपतिस्मा नहीं मिलता। वो फिर भी बपतिस्मा लेने के बावजूद भी वो दुनिया के हमशक्ल बन रहे होते हैं। किसके? हमने ऐसा करना है, करना है, क्या करना है? बल्कि अकल नहीं होने से अपनी सूरत, अपना हुलिया, अपनी हर चीज बदल लेनी है। आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, और अगर आप अकल नहीं होने की वजह से अपनी सूरत भी, अपने किरदार भी, अपना हुलिया भी बदल लेते हो, तो खुदा का कलाम आपके लिए कह रहा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, जैसे ही आप अकल नहीं होने से सूरत को बदलेंगे तो हकीकी तौर पर मसीह में आ जाएंगे। और अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, और बाइबल कहती है कि उसकी पुरानी चीजें जाती रहेंगी और वो मसीह में नई हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अकल नहीं होने की वजह से बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने से हमें अकल आई, अकल नहीं हुई, अकल नहीं होने की वजह से जब अपनी सूरत भी, अपने हुलिया भी, अपना उठना बैठना भी, चलना फिरना भी, बोलचाल भी बदलेंगे, तो मसीह तब कहेंगे कि देख अब इसकी पुरानी चीजें जाती रही और वो मसीह में नहीं हो गई, अब इसे पाखरू का बपतिस्मा दो, क्योंकि अब मुझ में नया हो चुका है। पानी का बपतिस्मा ले लिया इसने, एक काम पूरा कर लिया, अब इसे पाखरू का बपतिस्मा दो, और ये पाखरू का बपतिस्मा मिलेगा तो इसके दोनों काम पूरे होंगे और मैं इसे अपनी बादशाही में दाखिल करने के लायक ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो गियूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हले हले हले। सबसे ज्यादा मसला कहां पे आता है? जब हम अपनी सोहबत नहीं बदलते। बपतिस्मा ले लेने, क्यों नहीं ऐसी बदल पाते? क्योंकि ऐसी और चल फिर उन्हीं लोगों में रहे होते हैं, हम उन्हीं के साथ उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं जो खुदा की पहचान नहीं रखते, जिसकी वजह से आप दोबारा उन जैसे बन जाते हैं, दोबारा उन जैसे बन जाते हैं। खुदा जानता है पिछले 6 साल तो मेरे शादो नादर ही होंगे कि मैं अपने किसी दोस्त का मिलना होगा, और अगर मिलता भी हूं तो खुदा के फजल से वो खुदा के हुजूर मिलता हूं। वो खुद यहां पर आते हैं देखने के लिए कि खुदा ने तुझे चुन लिया है। आमीन। मुझे पता है कि अगर मैं उस सोहबत को बरकरार रखूंगा, बड़े चांसेस है कि इंसान होते हुए मैं दोबारा गुमराह हो जाऊंगा और मैं दोबारा अपनी उस शख्सियत में, पुरानी जिंदगी में चला जाऊंगा जिसको मैंने छोड़ने का खुदा के हुजूर क्या किया था? वादा किया था। ये वजह है जब हम अपनी सोहबत चेंज नहीं करते। बाइबल में लिखा हुआ है सबसे अच्छी सोहबत कौन सी है? खुदा की। बाइबल में क्या लिखा है? सब तो अच्छा उठना बहना किदे नाल है? खुदा दे नाल। जो खुदा के साथ अपनी सोहबत लगाते हैं, सबसे बेहतर उठना बैठना वही होता है। और जैसे जो खुदा को अपना दोस्त बनाते हैं, खुदा के साथ उठते बैठते हैं, फिर उन्होंने दुनिया के दोस्त नहीं पसंद आते, फिर उन्होंने दुनिया नहीं पसंद आती, फिर उन्होंने सिर्फ खुदा पसंद आता है, तो खुदा नू भी फिर वही बंदे पसंद आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसू अपनी सोहबत को ठीक कर लो। अगर आपने एक बपतिस्मा लिया है और आप अभी तक अपनी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ रहे, तो आपका बपतिस्मा किसी काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप मसीह को एलानिया जलील कर रहे।
अकल नहीं होने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ, अपने किरदार को भी बदलो, लोग जाने कि वाकई मसीह में आने में इसमें क्या है, चेंजेस है। आमीन, आमीन। और मसीह आपके लिए कहने वाले बने, देखो ये अब मुझ में नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही है और ये अब मैं मुझ में नया हो चुका है और अब मैं इसे कबूल करता हूं। और हम तब जाकर मसीह में रहते हुए खुदा के हकीकी बेटे और बेटियां बनेंगे और उस बेटे और बेटी के लिए आसमान की बादशाही के वारिस होने का वादा है। जिन्हें ऐ चीज़ां तो दूर होना नाल वादा नहीं। आमीन। तो खुदा के फजल से मैं खुदा में बड़ा पुरुमीद हूं और मैं जानता हूं आप सब जितने बैठे हैं, आप सब ने ये खुदा के कलाम को सुना है, बपतिस्मे की तालीम को सुना है, स्टार्ट हुई है जो, और इसके मुताबिक अब आप अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? और दोबारा खुदा के साथ वादा कर रहे हैं। और अगर आप आज से ही वादा कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और खुदा के हुजूर सोहबत को चेंज कर रहे हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं, तो खुदा के फजल से आज ही से आप खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो यूर खुदा के नाम की, इसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हाले हाले हाले। खुदा के ऐसे बाबरकत तसल्ली बख्श कलाम के लिए जो हमें बपतिस्मा देकर नया करता है ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का। हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया खुदा।